ये जो है वो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। जिस तरह यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो वाइल लूप है, वाइल लूप अब अंदर वाली बॉडी को ना देखें, सिर्फ आप वाइल लूप को देखें। वाइल लूप हमारे पास कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रही है? ऑर्डर एन टाइम्स। ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ये हमारे पास लेट्स से मिस्ट्री का जो फंक्शन है इटसेल्फ, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर एन है। ठीक है। तो होगा क्या कि वाइल लूप की फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर ये जो मिस्ट्री का एल्गोरिदम है ये हमारे पास एन स्टेप्स लेगा, फिर सेकंड आइट्रेशन में एन स्टेप्स लेगा, फिर थर्ड आइट्रेशन में एन स्टेप्स लेगा, और एन आइट्रेशन होंगी वाइल लूप की। तो हमारे पास एन टाइम्स एन टोटल जो है वो हमारे पास एन स्क्वेयर जो है वो इसके अंदर स्टेप्स हो जाएंगे। ठीक है। तो इसकी ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ऑर्डर एन स्क्वेयर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक आपसे सिंपल सा सवाल है कि लेट्स से ये जो मिस्ट्री एक्स वाला एल्गोरिदम है ये हमारे पास ऑर्डर वन का है, ऑर्डर वन का एल्गोरिदम। इट इज़ नॉट एन ऑर्डर एन एल्गोरिदम, इट इज़ एन ऑर्डर वन एल्गोरिदम। तो मुझे ये बताएं कि इस पूरी वाइल लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? सर उनकी भी 1 हो जाएगी क्योंकि उनके बाद फिर ब्रेक हो जाएंगे सर। ब्रेक तो कुछ भी नहीं हो रहा, ब्रेक इसके अंदर ब्रेक की स्टेटमेंट नहीं है। ये वाइल लूप जो है वो हमारे पास आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन तक जो है वो एग्जीक्यूट हो रही सर है, एन एन होगी। माइनस। हाँ, क्यों एन होगी बेटे? सर क्योंकि एन से मतलब वो ऊपर एन, सर जो वाइल लूप है उसकी एन ही है ना, तो इधर तो टाइम टाइम कम्प्लेक्सिटी 1 ही है मिस्ट्री वाले की, तो उसको हम देखेंगे कंप्लीट, वो वाइल की देखेंगे। हाँ, तो पूरी वाइल लूप की देखेंगे कि ये जो इसके अंदर तीन स्टेटमेंट्स हैं यस ये सर। ऑर्डर वन के अंदर जो एग्जीक्यूट हो रही हैं। और पूरी जो वाइल जो इटसेल्फ है वो रिपीट कितनी मरतबा हो रही है? एन टाइम्स एन रिपीट हो टाइम। रही है। तो ओवरऑल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जो वो ऑर्डर एन हो जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास ये जो मिस्ट्री का एल्गोरिदम है ये एन स्क्वेयर स्टेप्स ले रहा है, ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर एन स्क्वेयर है। तो जी सर। हमाद के अलावा कोई और बताए कि इस पूरी वाइल लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? एन क्यूब। सर एन क्यूब। एन शाबाश। स्क्वायर सर। एन एन क्यूब सर। एन स्क्वेयर क्यों होगी? सर क्योंकि ऊपर वो जो है वो तो 1 ही है ना, इसकी सिर्फ एक ही चल रही है, एन स्क्वायर ही होगी ना। नहीं, ये देखो, एन स्क्वेयर तो सिर्फ तब होगी ना जब ये वाइल लूप सिर्फ एक मरतबा एग्जीक्यूट हो, फिर हम लोग वाइल लूप से बाहर आ जाएं। फिर हमारे पास हम लोग कहेंगे कि एन स्क्वेयर स्टेप्स हमारे पास लिए हैं इस मिस्ट्री वाले फंक्शन ने। लेकिन अब देखो, अगर ये वाइल लूप एन मरतबा चल रही है तो हर आइट्रेशन के लिए हमारे पास एन स्क्वेयर स्टेप्स लग रहे होंगे। तो हमारे पास एन टाइम्स एन स्क्वेयर। एन स्क्वायर। ठीक है। तो वो हमारे पास ऑर्डर एन क्यूब हो जाएगी। एन क्यूब अभी होगी। क्लियर है? यस सर। देखो, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक इफ स्टेटमेंट है और एक एल्स स्टेटमेंट है। अब आपको याद होगा कि जब इफ एल्स में हम लोग देख रहे थे तो हम लोग इफ वाले पार्ट की देखते थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एल्स वाले पार्ट की देखते थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अब यहाँ पे देखें कि जो इफ वाला पार्ट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग, ये उसके अंदर एक फॉर लूप है, और हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉर लूप है वो हमारे पास एन टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, 0 से लेके एन माइनस वन तक जो है ये एग्जीक्यूट होगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन है। और जो एल्स वाला पार्ट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास ऑर्डर वन है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट है ऑर्डर वन। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर से देख लेना है कि इन दोनों में से मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किसकी है। ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे कि इफ वाले पार्ट की ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर हमारे पास एल्स वाले पार्ट की ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जी जो इफ वाला पार्ट है उसकी जो ट्रू वाली कंडीशन है, ट्रू वाला जो पार्ट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन है, एल्स वाले की ऑर्डर वन है, तो इन दोनों में से ज़्यादा ऑर्डर एन है। तो वर्स्ट केस जो है वो हमारे पास ऑर्डर एन हो जाएगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो भी मैंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आई जस्ट वांट टू सी इफ यू कैन आंसर इट। अगर यहाँ पे हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट के अंदर बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करना हो, ठीक है, बेस्ट केस मतलब हम लोग ओमेगा निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास इसकी इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सर ऑर्डर ऑफ वन। शाबाश, ऑर्डर ऑफ वन होगी। क्यों ऑर्डर ऑफ वन होगी? क्योंकि बेस्ट केस में ये देख रहे होते हैं कि कम से कम जो है वो हमारे पास
कितने स्टेप्स लगेंगे। तो वी एज्यूम के अगर हम लोग दोनों पार्ट्स के अंदर जो है वो जा सकते हैं, मतलब इफ में भी जा सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, एल्स में भी जा सकते हैं, तो एल्स के अंदर कम कम जो है वो स्टेप्स लगेंगे। तो कम से कम स्टेप्स हमारे पास एल्स वाले पार्ट में लगेंगे, तो इस वजह से कहेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ओमेगा 1 है, और ऑर्डर n होगी और ओमेगा 1 होगी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कुछ आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज दी भी हैं, एसिम्प्टोटिक नहीं है, जनरल जो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो दी हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर इसके अंदर से सॉर्ट करना चाहें तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमारे पास एल्गोरिदम जो है वो सबसे फास्ट होगा और कौन सा एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास स्लो होगा। ठीक है, और हम लोग जब ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम लोग जो है वो ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ एन ये फंक्शंस जो है वो कैसे बिहेव करेंगे। तो वी कैन सी के फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एन the algorithm which is taking 1000 steps might be the would be the fastest one, because उसके अंदर no matter n की क्या वैल्यू होगी उस एल्गोरिथम ने जो है वो 1000 steps जो है वो लेने हैं। and we can see that the maximum or the slowest algorithm would be order this one whose time complexity is order 2 to the power n। क्योंकि हम लोगों के पास जो है 2 to the power n से जो है वो हमारे पास इन सारे फंक्शंस में से 2 to the power n जो है वो n के लिए सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम लोग इसको फास्टेस्ट से स्लोएस्ट की तरफ लिखें, सॉरी दिस इज रॉन्ग, दिस इज फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। तो अगर हम लोग फास्टेस्ट से स्लोएस्ट की तरफ जाएं तो हमारे पास जो है वो फास्टेस्ट जो है वो ऑर्डर 1 वाला एल्गोरिथम होगा जिसमें 1000 स्टेप्स हैं, कांस्टेंट स्टेप्स हैं, फिर log of n वाला होगा। दिस माइट बी समथिंग न्यू फॉर यू, बट if we have a log of n in the power of 2, then it takes less steps, less time than an order n algorithm। सही है, तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि ordered for large values of n for order 2 to the power log of n is less than order n। ठीक है, ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। फिर हमारे पास ऑर्डर n का एल्गोरिथम होगा, फिर n स्क्वायर का होगा, फिर हमारे पास n स्क्वायर के साथ अगर 4n² का ऑफकोर्स वो ज़्यादा टाइम लेगा, और सबसे जो स्लोएस्ट है वो हमारे पास 2 to the power n का जो हमारे पास एल्गोरिथम होगा। इसके ऊपर आई थिंक डिटेल से हम लोग स्पेसिफिक n की वैल्यूज़ दे के और ये देख के कि एक स्टेटमेंट अगर हमारे पास इतने माइक्रोसेकंड्स ले रही है तो हमारे पास ऑर्डर n स्क्वायर का एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा, इस पर हम लोग जो है वो लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिटेल में एग्जांपल्स देख चुके हैं। तो जस्ट द टेक अवे पॉइंट हियर इज दैट you must know that which algorithm, which time complexity is the fastest one, which one is the slowest one। Of course powers of n are easy to compute, जिस तरह n है, n स्क्वायर है, n क्यूब है, वो या 2 to the power n है, वो मालूम करना जो है वो आसान होता है। लेकिन जो log of n वाली जो टर्म्स होती हैं, मे बी यू नीड टू रिमेंबर देम कि log of n जो है वो n से जो है वो हमारे पास फास्ट होती है। इसी तरह 2 to the power log of n is faster than order n। ठीक है, और n और n स्क्वायर के बीच में हमारे पास जो है वो n log of n आ जाता है। ठीक है, तो n log of n would be slower than n and faster than n square। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या करना है कि ये आपके पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n स्क्वायर है, एक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमारे पास 2 to the power n डिवाइडेड बाय 4 है। ठीक है, अब अगर n की वैल्यू हम लोग पुट करें तो ये जो है वो हमारे पास 1 स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो है 2 to the power n over 4 जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा। तो आपने मुझे ये बताना है, अच्छा वैसे तो अगर हम लोग इसके लिए कोई वैल्यूज ना भी पुट करें ना, तो एसिम्प्टोटिकली हमें पता है कि ये जो एल्गोरिथम है ये हमारे पास स्लो है, लेकिन n की वैल्यू 1 के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये एल्गोरिथम जो है वो फास्ट है। तो आप मुझे भी जल्दी से जो है ना वो व्हाट्सएप सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि n की किस वैल्यू तक के लिए जो है वो
2 to the power n/4 वाला एल्गोरिदम फास्ट होगा, और n की किस वैल्यू से ऑनवर्ड्स जो है वो n² वाला एल्गोरिदम जो है वो फास्ट होगा। ये आप मुझे जल्दी से करके व्हाट्सएप करते हैं।